आज हम नागार्जुन का कवि परिचय देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज जीवन परिचय, रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान हम देखेंगे। सबसे पहले नागार्जुन का जीवन परिचय। सुप्रसिद्ध जनवादी कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। जनवादी कवि थे। आपका जन्म बिहार प्रदेश के दरभंगा जिले के सतलका ग्राम में सन 1911 में हुआ था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र था और माता का नाम उमा देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत विद्यालय में हुई। सन 1936 में श्रीलंका में जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली। राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के कारण अनेक बार उनको जेल भी जाना पड़ा। संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा हिंदी सभी भाषाओं का इन्होंने गहरा अध्ययन किया। 5 नवंबर सन 1998 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ कवि नागार्जुन का जीवन परिचय हो जाएगा, जिसमें जन्म, पिता का नाम, माता का नाम और मृत्यु दे रखी है। उसके बाद में रचनाएं। उसके बाद में नागार्जुन की 2 रचनाएं, क्योंकि परीक्षा में 2 रचनाएं पूछी जाती हैं। यहाँ पर बहुत सारी रचनाएं दी जा रही हैं। नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे काव्य संग्रह हैं उनके युगधारा, प्यासी पतराई आंखें, प्यासी परछाई, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, खून और शोले, गुलाबी चूड़ियाँ तथा भस्मांकुर। तो ये सभी काव्य संग्रह हैं और इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद में उपन्यास। वरुण के बेटे, हीरक जयंती, नई पौध, कुंभीपाक और उग्रतारा, ये सभी रचनाएं उपन्यास के अंतर्गत आती हैं नागार्जुन की। तो बहुत सारी रचनाएं दे रखी हैं, जिनमें से आप 2-3 रचनाएं अच्छे से याद कर सकते हो, जैसे युगधारा, उसके बाद में उग्रतारा, भस्मांकुर, गुलाबी चूड़ियाँ। काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताएं। नागार्जुन का भाव पक्ष एवं कला पक्ष इस प्रकार है। काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत भाव पक्ष और कला पक्ष आता है। सबसे पहले भाव पक्ष। नागार्जुन लोक जीवन से जुड़े हुए कवि हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति चित्रण के साथ साथ जीवन के यथार्थ का भी वर्णन हुआ है। उनके काव्य में भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों का सहजता से वर्णन हुआ है। यह भाव पक्ष हो जाएगा नागार्जुन जी का। उसके बाद में कला पक्ष। नागार्जुन ने बोलचाल की खड़ी बोली में काव्य रचना की है। उनकी भाषा में सरलता, सहजता व मार्मिकता है। उनके काव्य में अलंकारों का सहज व स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। उनका काव्य छंदबद्ध व छंदमुक्त है। तो यहाँ नागार्जुन जी का कला पक्ष हो जाएगा। उसके बाद में साहित्य में स्थान। तो आधुनिक हिंदी कवियों में नागार्जुन जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। सही अर्थों में नागार्जुन जनता के कवि हैं। हिंदी साहित्य में आपका महत्वपूर्ण स्थान है।